ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों को लगता है स्मार्ट होना मतलब ज़्यादा बुक्स पढ़ना, ज़्यादा फैक्ट्स के बारे में पता होना, या फिर अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आप स्मार्ट हैं। लेकिन एक सच है जिसे बहुत लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। इन्फॉर्मेशन आपको इम्प्रेस कर सकती है, पर सिर्फ इंटेलिजेंस ही आपकी लाइफ बदल सकती है। स्मार्ट वो नहीं होता जिससे सब कुछ पता हो, स्मार्ट वो होता है जो दूर तक देख सकता हो, जो अपॉर्चुनिटी को तब पकड़ लेता है जब बाकी लोग उस चीज़ को नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं। स्मार्ट वो होता है जो लाइफ के चैलेंजेस से नहीं डरता, बल्कि लाइफ को अपने हिसाब से डिजाइन करता है। आज की वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे स्मार्टनेस सीक्रेट्स बताऊंगी जो मैंने खुद लाइफ में यूज किए हैं और जिन्हें सीखने के बाद आपकी थिंकिंग, आपके डिसीजंस और आपका पूरा माइंडसेट नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। सीक्रेट नंबर 1, टर्न ओवर थिंकिंग इनटू इनसाइट। आप कभी नोटिस करते हो कि कभी कभी आपका दिमाग इतना ज्यादा ओवरथिंक करता है कि आप एक ही सिचुएशन को बार बार रिपीट करते रहते हो, हर पॉसिबल प्रॉब्लम इमेजिन कर लेते हो और फिर अपने ही थॉट्स में फंस जाते हो। तो एक बात याद रखना, ओवर थिंकिंग वीकनेस नहीं है, ये एक्चुअली एक साइन है कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव, अवेयर और डीपली कैपेबल है। आप वो छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस कर लेते हो जो बाकी लोग मिस कर देते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप ओवर थिंक करते हो, प्रॉब्लम ये है कि आपके ब्रेन को पता ही नहीं होता कि इतनी सारी एनर्जी को यूज़ कैसे करें। इसीलिए हम कंफ्यूज्ड फील करते हैं और जब डायरेक्शन नहीं मिलती तो वही माइंड आपके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए इंसेनली स्मार्ट बनने का पहला सीक्रेट है, ओवर थिंकिंग को अपने ऊपर कंट्रोल मत लेने दो, उसे अपने फायदे के लिए यूज करो। आजकल जब भी आपको अपने थॉट्स हैवी लगते हैं, आप तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, म्यूजिक सुनने लगते हो या रील्स देखने लगते हो या फिर किसी को कॉल करके बात करने लगते हो। लेकिन ये हैबिट आपको स्ट्रांग नहीं बनाती, ये आपके ब्रेन को सिखाता है जब मुश्किल थॉट्स आए उनसे भाग जाओ, और जितना आप भागते हो वो थॉट्स उतने ही लाउड, मेसी और अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब ओवरथिंक शुरू हो, डिस्ट्रैक्ट मत हो, फाइट मत करो, बस शांत होकर अपने थॉट्स के साथ बैठो, उन्हें नेचुरली अनफोल्ड होने दो। और जब आप ऐसा करते हो, दो में से एक चीज होती है, या तो आपको समझ आता है कि जिस चीज से आप इतना स्ट्रेस ले रहे थे वो एक्चुअली इतनी इम्पोर्टेंट थी ही नहीं, या फिर आपको क्लैरिटी मिलती है, आप रियल सॉल्यूशन सोचते हो और नए आइडियाज लेकर उठते हो। दोनों ही सिचुएशन में आप ही जीतोगे। अपने थॉट्स के साथ बैठना आपके ब्रेन को क्लियर, स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट थिंकिंग सिखाता है। इसीलिए अगर आप ओवरथिंक करते हो, प्लस पॉइंट है, ये एक्चुअली एक गिफ्ट है, बस तब तक हैवी लगती है जब तक आप इसे कंट्रोल करना नहीं सीख लेते। सीक्रेट नंबर 2, आर्ग्यू विद योरसेल्फ। अगर तुम जेन्युइनली शार्प बनना चाहती हो, मतलब रियल शार्प, तो तुम्हें अपने थॉट्स को पुश करना होगा बिफोर एनीवन एल्स डज। लेट मी एक्सप्लेन। जिस मोमेंट लोग एक कॉन्फिडेंट वुमेन को देखते हैं, वो तुरंत इस कॉन्फिडेंस को कट डाउन करने का तरीका ढूंढते हैं, और सबसे इजी तरीका है तुम्हारी इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन उठाना। वो तुम्हारे ऊपर बात करेंगे, उन चीजों पे करेक्ट करेंगे जो मैटर भी नहीं करती, या फिर ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे ताकि तुम्हें लगे कि तुम्हें खुद ही नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। इसीलिए उनसे पहले खुद ही अपने थॉट्स को टेस्ट करो। कैसे? जो भी तुम सोच रही हो, अपना ओपिनियन, डिसीजन या प्लान, उसको पहले खुद चैलेंज करो। जैसे मान लो तुम बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हो। अब इमेजिन करो एक ऐसा पर्सन जो कहता है 9 to 5 जॉब ही बेस्ट होती है। अब दोनों साइड से सोचो। यहाँ तुम्हारा गोल आर्ग्यूमेंट जीतना नहीं है, गोल है दोनों साइड को ऑनेस्टली आर्ग्यू करना अपने ही माइंड पे। जैसे तुम कह सकती हो कि ये 9 to 5 स्टडी इनकम देता है और कम पर्सनल रिस्क होता है। फिर अपने साइड से भी सोचो और उतने ही स्ट्रांगली अपना ओरिजिनल साइड डिफेंड करो। बोल सकती हो कि बिजनेस तुम्हें फ्रीडम देता है, ओनरशिप देता है और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ ज्यादा होती है। यहाँ इंटेंशन सिंपल है, अपने माइंड को ट्रेन करना टू थिंक क्लियरली फ्रॉम बोथ साइड्स। और अगर सब कंसिडर करने के बाद भी तुम बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हो, गो फॉर इट। और जब कोई तुम्हें बोले ये रिस्की है, अनरियलिस्टिक है, स्टूपिड है, तो तुम काल्मली कह पाओगी, मैंने सब सोचा है, बस मैं एग्री नहीं करती, मेरे लिए ये पाथ ज्यादा सेंसिबल लगता है। आर्ग्यूइंग अगेंस्ट योर ओन पोजीशन, ये टेक्निक टॉप डिबेटर्स भी यूज करते हैं। वो सिर्फ अपने साइड डिफेंड नहीं करते, वो अपोजिंग साइड को भी उतनी ही डेप्थ में स्टडी करते हैं जैसे उन्हें वो साइड आर्ग्यू करनी हो। वो देखते हैं कि दूसरा साइड सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या रख सकता है, फिर अपने पोजीशन को इतना रिफाइन करते हैं कि वो उस प्रेशर को इजीली हैंडल कर सके। इसीलिए डिबेटर्स जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाते हैं स्ट्रॉन्ग और वेल रिस्पॉन्डेड आर्ग्यूमेंट्स के साथ, क्योंकि जो भी ओपोनेंट बोलता है वो उनके लिए नया होता ही नहीं, वो पहले ही सब सोच चुके होते हैं। इसीलिए वेट मत करो कि कोई तुम्हारी थिंकिंग में मिस्टेक ढूंढे, पहले खुद ही चेक करो। जब तुम बोलने जा रही हो, कोई काम करने वाली हो या किसी डिसीजन को चूज कर रही हो,
उससे पहले अपने माइंड में सब ऑब्जेक्शन, सब डाउट्स को खुद ही क्लियर कर लो। फिर कोई तुम्हें अनएक्सपेक्टेड कैच नहीं कर पाएगा। तुम ऑलरेडी 10 स्टेप्स आगे होगी, कॉन्फिडेंट, काम और हर आर्ग्यूमेंट के लिए प्रिपेयर्ड। सीक्रेट नंबर 3, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग उन स्किल्स में से एक है जो लाइफ में सबसे ज़्यादा काम आती है। स्मार्ट लोग लीडरशिप में, बिजनेस में और हर उस सिचुएशन में यूज़ करते हैं जहां एक गलत डिसीजन उन्हें कुछ ना कुछ लॉस करा सकता है। तो चलो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है और इसे यूज़ कैसे करना है। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत सिंपल है। आपके पास कोई सिचुएशन होती है, आप पॉज करती हो, सिचुएशन को एसेस करती हो और फिर लॉजिक के बेसिस पर स्मार्ट डिसीजन लेती हो। अब इसको कंपेयर करो उन लोगों से जो लाइफ को इमोशनल थिंकिंग से चलाते हैं। उनके साथ क्या होता है, कोई सिचुएशन होती है, उन्हें इंस्टेंटली कुछ फील होता है और बिना सोचे समझे वो रिएक्शन दे देते हैं। फीलिंग के बेसिस पर लॉजिक का तो यूज ही नहीं करते। एक साइड रिएक्शन होता है और दूसरी साइड स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब है थोड़ा पॉज लेके फिर रिएक्शन दो। लेट्स एग्जांपल, सोचो आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही हो, अचानक एक लड़की की पिक्चर या रील आई। परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट लाइट, सक्सेस, कॉन्फिडेंस, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। इमोशनल थिंकिंग क्या करती है, आप तुरंत कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दोगे। यार मैं कब ऐसी बनूंगी, सबकी लाइफ परफेक्ट है, मेरी ही लाइफ खराब है, सब आगे जा रहे हैं, मैं ही एक जगह स्टक हूँ। और फिर आपका मूड ऑफ हो जाता है और मोटिवेशन जीरो। बिना रीजन के आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना स्टार्ट कर देती हो। बट क्रिटिकल थिंकिंग क्या कहती है, आप 2 सेकेंड रुकती हो और खुद से पूछती हो, यहाँ तक आने के लिए उसने बहुत मेहनत करी होगी, उसकी जर्नी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, एक फोटो से मैं खुद की कंपैरिजन कैसे कर सकती हूँ। फिर आप लॉजिकली सोचती हो, हर किसी का जर्नी डिफरेंट होता है, फोटोज परफेक्ट हो सकती है, रियल लाइफ नहीं। और जेलेसी, इनसिक्योरिटी की प्लेस पर आपका माइंड सोचता है मैं अपनी ग्रोथ पे फोकस करूंगी, आज छोटा सा स्टेप भी लूंगी तो भी लॉन्ग टर्म में बहुत मैटर करता है। एंड दैट्स इट। आपका मूड अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंट रहोगे और साथ ही साथ आपको क्लैरिटी मिलेगी, मुझे अपनी लाइफ में और अच्छा करना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग का रूल सिंपल है, एक इमोशन बोलता है रिएक्ट कर, स्मार्टनेस बोलती है रुको, समझो, फिर डिसाइड करो। सीक्रेट नंबर 4, लेट देम अंडर एस्टिमेट यू। कभी कभी लाइफ में सबसे स्मार्ट मूव ये होता है कि लोगों को तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने दो। हाँ बिल्कुल, तुम्हें रूम का सबसे इंटेलिजेंट, सबसे लाउड पर्सन दिखने की जरूरत नहीं है। जो लोग तुम्हें थ्रेट नहीं समझते तो वो अपने आप रियल हो जाते हैं। वो चीजें बोल देते हैं जो नॉर्मली हाइड करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम ध्यान ही नहीं दे रही हो। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, हर किसी के साथ अपनी नॉलेज शेयर मत करो। हर कोई जो सवाल पूछता है वो क्यूरियस नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारे प्लान्स और माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं ताकि बाद में उसका फायदा ही उठा ले। इसीलिए अपना माइंड प्रोटेक्ट करो। सबको इम्प्रेस करना, सबको समझाना ये जरूरी नहीं है, बस खुद समझने पर फोकस करो। लिसन मोर, स्पीक लेस और चीजें क्लियरली सोचने की हैबिट बनाओ। सबसे स्मार्ट लोग वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, बल्कि वो जो क्वाइटली ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं और अपनी चीजें सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ शेयर करते हैं जो जेन्युइनली ट्रस्टवर्थी होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।